हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में कौन सा बुक पढ़ रहे थे। कौन सा बुक सिमिलरिटी चैप्टर आईसीएसई सिलेबस का कौन सा बुक सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 15A बना रहे थे, है ना। कौन सा एक्सरसाइज 15A, जिसमें 12 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए। कहाँ तक कर लिए? 12 तक। अब 13 की बारी है, क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। शांति से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, खाली आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहेगा तो चुटकी में बनता चला जाएगा। ध्यान से देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या है। इन ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल ABC है, D इज एनी पॉइंट ऑन BC, कोई भी पॉइंट BC पे है। कैसे कहता है? D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC इस एंगल के इक्वल ये एंगल है। ऐसा D पॉइंट लिया गया है। अब इसी के सहारे, और कुछ मेरे पास नहीं है, प्रूव करना है आपका CA स्क्वायर इक्वल टू CB, है ना। CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू C, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए, तो इसमें हम लोग को क्या है, आपको बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे, जिसमें एक एंगल तो कॉमन है C। इस ट्रायंगल में भी C है और बड़ा ट्रायंगल में C है, और छोटा ट्रायंगल का ABC बड़ा ट्रायंगल के BAC के इक्वल है। दो एंगल तो हमको मिल गया आसानी से, और हमको कुछ नहीं चाहिए। तो आइए, सिंस इन ट्रायंगल, आप आइए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपका ADC क्या क्या इक्वल है? एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, ये दोनों में है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है सोचने की, दोनों में है। अब देखिए, इसका एंगल A, बड़ा ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल B, यानी इसका एंगल B, नहीं तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं। एंगल आपका BAC, इसका है ADC इक्वल है, यानी दो एंगल ये गिवन है। देयरफॉर दो एंगल इक्वल हो गया। अब तीसरे की हमको जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्या है, आपको वर्टेक्स लेना है। ये इसका वर्टेक्स C, फिर है A सिमिलर, यहाँ भी है C, यहाँ है B, है ना। इस ट्रायंगल का वर्टेक्स, इस ट्रायंगल का CA CD। अब देखिए, CA में कौन बच गया? आपका B, और इसमें आपका CD में कौन बच गया? A। अब एक ऑर्डर में लगा दीजिए। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए। करस्पॉन्डिंग साइड लीजिएगा, AC या CA बाय आपका CD इज इक्वल टू आपके पास फिर यहाँ पर BC यानी CB बाय CA। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, तो आपका हो गया CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। CA स्क्वायर CB इंटू CD, यानी कितना चुटकी में प्रूव हो गया, है ना। तो आइए प्रूव, यानी क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन में चलेंगे? 14 में। शांति से देखिएगा, आपको कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं करना है। यहाँ बैठे मैदान में नहीं सोचना है, कहीं पहले देखिए, लगातार पूरा वीडियो देखिए। बार बार कहते पूरा वीडियो देखिए, तो आप जरूर समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
14। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपके पास फिगर है, आपके पास फिगर पहले से बना के दिया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें फिगर में क्या क्या देखिए, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर राइट एंगल एट बी एंड एम। यानी ये भी ट्रायंगल राइट एंगल है और ये भी ट्रायंगल राइट एंगल है। इसका राइट एंगल बी के पास है और इसका राइट एंगल एम के पास है। अब क्या क्या मेरे पास है, ए सी इज इक्वल टू 10। ए सी यहाँ से यहाँ तक ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू 10। ए पी आपका है, ए पी नीचे वाला ये, यानी ये है आपका 15 सेंटीमीटर। पी एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके सहारे पहले तो हम लोग को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करना है, ए बी सी और ए एम पी को, फिर करस्पॉन्डिंग साइड लेकर के ये सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर करना है, सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर करना है और फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड लेकर के ए बी एंड बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए बी एंड बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग पहले सिमिलर करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, फिर ए कॉमन है, एक बी और एक 90 एम है और हमको दूसरा की जरूरत नहीं है। आइए प्रूविंग में, आइए प्रूव। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए एम पी है ना। अब ए दोनों में है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, यानी इस ट्रायंगल में भी ए है और इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में ए है। और एक 90, इसका एंगल बी और इसका एंगल एम, दोनों 90 हो गया है ना। अब दो एंगल है, तीसरे की जरूरत नहीं है, Therefore, by a similarity, क्या अब ऑर्डर रखना है, ए बी ए एम। अब ए बी में क्या बच गया, सी। ए एम में क्या बच गया, पी। यानी आपका सिमिलर फर्स्ट प्रूफ तो हो गया, ए बी सी ए एम पी, ए हो गया प्रूफ। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे 2 के लिए, सिंस ट्रायंगल ए बी सी ए एम पी क्या होगा, ए बी बाय ए एम बी सी। करस्पॉन्डिंग साइड लेते समय ध्यान रखिएगा एक के ऑर्डर में लेना है ना, बी सी और एम पी, बी सी एम पी। अब क्या हो गया, ए सी अपार ए पी। अब इसमें वैल्यू भरिए, कौन कौन वैल्यू मेरे पास है। ए बी के जगह 50, ध्यान दीजिए। ए बी देखिए सबका वैल्यू रखना है, ए बी ए एम भी मेरे पास नहीं, बी सी भी मेरे पास नहीं, एम पी 12, ए सी 10, ए पी 50। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से निकालिए, है ना। ये दोनों को यानी आपका क्या हो गया, बी सी बाई 12 इज इक्वल टू 10 बाई 15। 5 से 5 2 जा 5 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 बी सी इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 24 बाई 3।
यानी ए आपका क्या हो गया, देयरफॉर BC इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। मेरे पास BC निकल गया। अब चाहिए BC तो निकल गया 8 सेंटीमीटर, AB चाहिए। अब इन ट्रायंगल में देखिए ये तो 90 है, ये मालूम है, ये मालूम है, हमको ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है। यानी AC मालूम है और आपको BC मालूम है। आइए इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू आपका 90, तब क्या होगा पाइथागोरस में आपका AB इज इक्वल टू रूट ओवर AC स्क्वायर माइनस आपका BC स्क्वायर। AC कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 हो गया कितना 36 इक्वल टू 636 का स्क्वायर रूट, यानी देयरफॉर आपका क्या हो गया BC 8 एंड AB 6, यही मेरा आंसर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया है ना। ये एक्सरसाइज 15 का हम लोग 14 तक बनाए। अब हम लोग 15 में चलेंगे। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए 15 में क्या है आपका, इसमें 15 में आपको क्वेश्चन फिगर नहीं है, कहता है इन ट्रायंगल PQR में क्या है RS एंड PTR एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, आपका कोई भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर। ये दो है आपका RS एंड PTR एल्टीट्यूड। अब इसी के सहारे हमको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल PQT एंड QRS, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब यहाँ देखना है इसमें भी Q इसमें भी Q कॉमन, फिर एक 90 इक्वल, आपका इसका एंगल T इसका एंगल S, क्योंकि एल्टीट्यूड है दोनों इक्वल। तो आइए प्रूव करते हैं हम लोग पहले प्रूफ में। सिंस क्या है आपका PT परपेंडिकुलर QR एंड आपका RS परपेंडिकुलर PQ, ये आपका है। आइए देयरफॉर एंगल कौन सा आपका एंगल, हाँ ये परपेंडिकुलर है। आइए इन ट्रायंगल कौन कौन PQT एंड ट्रायंगल आपका QRS, ये दोनों ट्रायंगल PQT एंड QRS। अब यहाँ पर दोनों का Q, इसका भी Q इक्वल टू इसका भी Q, दोनों इक्वल है, कॉमन हो गया। अब इसका T 90 एंड इसका S नहीं, इधर 90 है तो इधर भी 90, एंगल P इक्वल टू एंगल आपका S इक्वल टू 90। दो एंगल इक्वल हुआ, दो एंगल इक्वल हुआ तो आपको तीसरे की जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय क्या A सिमिलरिटी। अब हम लोग को क्या करेंगे, ऑर्डर लेंगे QT QS। अब क्या बच गया, QT में P बच गया, हम लोग इस साइड लगा देते हैं P। अब QS में क्या बच गया R, तो अगर इस साइड P लगाए तो इस साइड R लगाएंगे। एक ही ऑर्डर में रखना है, ऑर्डर गड़बड़ नहीं करना है। ऑर्डर गड़बड़ करिएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड नहीं आएगा। तो आपका क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल PQT सिमिलर ट्रायंगल RQS।
यही तो हमको प्रूव करना है इसको, है ना। PQT और RQS आपका प्रूव हो गया। चलिए देखिए, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमको ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है PQ इंटू QS, RQ इंटू QT। बस यही सिमिलर से, और आगे हमको कुछ करना नहीं है। इसी से करस्पॉन्डिंग रेशियो लीजिए, करस्पॉन्डिंग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका हो गया PQ इंटू QR इज इक्वल टू QT इंटू QS। आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PQ इंटू QS इज इक्वल टू RQ इंटू QT। यही तो हमको प्रूव करना है, PQ इंटू QS RQ इंटू QT। यानी हम लोग का ये प्रूव हो गया सेकेंड नंबर। ये क्या है? सेकेंड नंबर प्रूव। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपके पास इसमें फिगर बना के दिया हुआ है, आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, शांति से देखिए, बहुत छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन फिगर देख के आप ओझरा जाइएगा, है ना। फिगर देख के आपको परेशानी, फिगर देख के परेशान नहीं होना है, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। सो देखिए, कहता है गिवन क्या, ABCD रोम्बस। क्या कहता है? ABCD रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल है ना। जो पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल तो हम लोग का रोम्बस। और पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी है, यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल है तो रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल है। तो रोम्बस ABCD रोम्बस, CBR स्ट्रेट लाइन, CBR स्ट्रेट लाइन, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है ना। और आपका कोई भी पॉइंट F है, F का पॉइंट कोई फिक्स नहीं है कि मिड पॉइंट है या 1/3 है, कोई पॉइंट कहीं भी मिड पॉइंट है। और D और F को प्रोड्यूस करते हैं और BC को प्रोड्यूस करते हैं तो R पर मिलता है, यानी ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब इसी के सहारे हमको प्रूव करना है DP इंटू CR। DP आपके पास कहाँ है? ये आपका P। DP इंटू CR, यानी ये DP ये CR, इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग DP इंटू CR, DC इंटू PR। तो अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, PR इसमें, तो हम लोग को ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पहले है क्या, सिंस देखिए ABCD रोम्बस, ABCD का है रोम्बस। रोम्बस का क्या होता है? अपोजिट साइड पैरेलल, क्योंकि ये दोनों साइड पास हमको पैरेलल काम है तभी हम सिमिलर कर सकते हैं। यानी आपका AD पैरेलल आपका BC। अब देखिए BC दोनों स्ट्रेट लाइन है, अगर ये इसके पैरेलल है तो पूरे कोई पैरेलल होगा, देयरफॉर AD पैरेलल क्या हो जाएगा? CR। और रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होगा, देयरफॉर आपका AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अब हम लोग सिमिलर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल DAP इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल आपका CRP हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या है, पैरेलल तो है, पैरेलल होने से क्या होता है, हमको अल्टरनेट एंगल मिल जाता है, कोई भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसका देखिए एंगल D और एंगल R इक्वल, इसका एंगल D इज इक्वल टू एंगल R। कैसा एंगल? अल्टरनेट एंगल हो गया। अब इसका A और इसका C, ये भी और ये भी अल्टरनेट होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, यहाँ ट्रांसवर्सल है, यानी इसका एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल है,
यानी आपका एंगल P इज इक्वल टू एंगल P। अब 3 एंगल इक्वल हो गया तो क्या है, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्या हो गया, आपका ऑर्डर सही रखना है, बार बार बोले वर्टेक्स का ऑर्डर, यानी BAP सिमिलर ट्रायंगल CRP। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लिखना है क्या, DAP सिमिलर ट्रायंगल RCP हो गया, RCP। तो अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, तो क्या हो गया, AD बाय RC, AD बाय RC, आपका AB बाय CP इक्वल टू DP बाय RP, DP बाय RP। अब यहाँ देखिए DP बाय DP और RC, DP इंटू RC, AD और PR। अब देखिए यहाँ पर DP RC, यानी ये दोनों को ले लीजिए, आपका क्या हो गया, AD बाय RC इक्वल टू DP बाय RP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका DP इंटू RC को CR, AD इंटू RP। अब यहाँ AD देखिए, ये तो हमको मिल गया DPCR, DC, AD और DC इक्वल है ना, ये चारों साइड इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, DP इंटू CR इज इक्वल टू DC इंटू आपका PR। यही तो हमको प्रूव करना था, यानी आपका प्रूव हो गया है ना, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। आप वीडियो देखिए, देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर